नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में किसान लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। टिब्बा बेल्ट के क्षेत्र के किसानों ने आज उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे धरना लगाया है। इस धरने में किसानों ने अपनी एक मांग रखी है, बीमा क्लेम की राशि के लिए आज उन्होंने धरना लगाया है। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि बीमा क्लेम की राशि अभी तक उन्हें नहीं मिली है, जिसके लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। श्री राजेंद्र भादु पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और किसान जगह जगह से यहाँ कई गाँव से पहुंचे हैं। सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजने जा रहे हैं और अभी तक धरना लगातार जारी है। किसानों ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, जब तक बीमा क्लेम की राशि उन्हें नहीं मिल जाती तब तक वह इस धरने से नहीं हटेंगे। और किसान लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी तक शाम के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय संदीप काकड़ के साथ बातचीत भी की और इस मौजूदगी में प्रशासन की मौजूदगी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। अच्छा के पुख्ता प्रबंध यहाँ किए गए हैं ताकि किसी भी प्रिय घटना से निपटा जा सके। और किसान लगातार हैं वो मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जब तक उच्च अधिकारियों से बात नहीं हो जाती, उच्च अधिकारियों की बात होने के बाद ही क्लेम की राशि का निस्तारण किया जा सकता है। संदीप काकड़ ने भी कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात की है और इस बीच अभी तक कंपनी के उच्च अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब तक किसानों के बीच इस दौर की वार्ता नहीं हो जाती तो किसानों ने मांग रखी है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक इस धरने से नहीं हटेंगे। लगातार आप हमारी अपडेट केबीपी न्यूज़ राजस्थान में बने रहिए। क्योंकि ये हमारे साथ उम्र चाहे इनकी कोई भी हो, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई में हमारे साथ रहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान एकता। धन्यवाद। इस जलसे में आए हुए टिब्बा क्षेत्र के क्रांतिकारी साथियों, बीमा क्लेम की आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जी भादु, एटा सिंह आश्रम माइनर आंदोलन के संयोजक भाई राकेश जी बिश्नोई, भाई जसराम जी, भाई गुलाब, सखी भाई अमित जी गढ़वासरा, गगन जी और भाई राकेश एडवोकेट जी, तमाम साथी इस संघर्ष को मजबूती देने के लिए जिस प्रकार सर से सर जोड़कर आज अभी तक एसडीएम कोर्ट के आगे बैठे हैं और इस प्रशासन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये बात समझाना चाहते हैं कि हम लोग आपके को राज नहीं मांग रहे हैं, न आपके ठगी टोरी में कोई पांति मांगने के लिए आए हैं। हम तो अपना हक मांगने के लिए आए हैं, हम वोट मांगने के लिए हैं। जो सरकार, जिस सरकार को हम बनाते हैं उस सरकार ने किसानों की ये हालात देखते हुए ये बीमे की जो स्कीम चालू की और किसानों को बताया और इस बात के लिए सरकारों ने उनसे वोट लिए कि हम आपकी फसल का, अगर आपकी फसल खराब होती है तो उस फसल का बीमा देंगे और आप बीमा आपको जब देंगे जब आप अपने हिस्से की राशि बीमा कंपनी को जमा करा दोगे। किसान के खाते से वो बीमा की राशि अपने आप कटती है। किसान कभी आपत्ति नहीं करता, वो कहता है मेरे खेत है, मेरी केसीसी में से, मेरे खाते में से अगर मेरा बीमा कटता, बीमे के लिए रकम कटती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह किसी से भी शिकायत नहीं करता कि मेरे 15,000 रुपए मेरे खाते से कट गए। कंपनी बड़े शौक से अपने खाते में डाल लेती है, लेकिन कंपनी अगर ये सोचती है कि किसान के जब 15,000 रुपए लिए किसान बोला नहीं और उसको 15,000 के बाद जब उसके बीमे क्लेम की बात आती है तो उसको गुमराह करते हैं, तो ये कंपनी कान खोल के सुन ले। ये टिब्बा क्षेत्र के नौजवान, ये टिब्बा क्षेत्र के लोग हैं, ये लड़ना भी जानते हैं, लड़कर हक लेना भी जानते हैं। वो टाइम चला गया जब टिब्बा क्षेत्र के अंदर माइक तो दूर की बात है,
टिब्बा क्षेत्र के लोग एक हवलदार से बात नहीं करते थे। आज का टिब्बा क्षेत्र का लोग सीआई को 4 बार पूछते बोल तूने ऐसा कैसे किया है। वो टाइम चला गया। इस इलाके के अंदर जागृति आई है और जागृति लाने के लिए मुझे कहीं कोई संकोच नहीं हो रही है। मैं सैल्यूट करता हूं कामरेडों के संघर्ष को जिन्होंने इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आए हैं। किसी से नहीं लाई गई, कोई अपनी पीठ नहीं थपथपाए, न बीजेपी थपथपाए न कांग्रेस थपथपाए। इस इलाके का नौजवान जब 2016 के अंदर अपने सूखे खेतों के अंदर पानी के लिए निकला, तब उसने बताया था इस राज को कि हमारा हक है पानी, हम मुड़ के ऊपर बैठे, हमें पानी चाहिए, हमारे खेतों के अंदर पानी चाहिए। लेकिन सरकार हठधर्मिता कहिए या मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों कि हमारी भी कमजोरी रह जाती थी। जिस भीड़ की उम्मीद करते थे, जिस जलसे की उम्मीद करते थे, हम ये चाहते थे कि इलाके की जनता अपने घरों से निकले और इस रात से मुकाबला करे। जो पानी जैसलमेर और बाड़मेर चला गया, वो पानी हमारे खेतों में आज तक नहीं पहुंचा। हम उस हक को लेने के लिए लड़े थे, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ लड़े थे। उस लड़ाई का हमें फायदा भी हुआ। एक फायदा तो हुआ कि हमारे खेतों में जैसे भी ट्यूबवेलों की बदौलत खेतों के अंदर पानी लगा है। हम कई बार बात करते हैं, भाई राजेंद्र जी बाजू बैठे हुए, ये ट्यूबवेल लगे 1700 1800 कनेक्शन हो गए, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा भी हो गए। आने वाले दिनों में आपको इस बिजली के लिए भी लड़ना पड़ेगा, नहीं मिलेगी आपको। अभी पिछले दिनों साथी जो लड़े थे, कल भाई सुमित का जो वीडियो वायरल हो रहा था, वो वीडियो इस बात का था कि अधिकारी कह रहे थे आधा घंटा लेट हो गए, क्या बात हो गई? अरे ये जनता है, वक्त मांगने लग गई है, पूछने लग गई है तुमसे आधा घंटा लेट कैसे हो। अगर वो चाहते हैं कि जब किसान हमें तंग करेगा तो हम थाने जाएंगे, पुलिस को बुला लेंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना। हमारा मुंह जो तुम्हारी तरफ है वो पुलिस की तरफ भी हो जाएगा, हमें कोई संकोच नहीं है। मैं साथियों आपकी इस हिम्मत को दाद देना चाहता हूं कि आप बड़ी हिम्मत के साथ आज अपने घरों से निकले और एक बात ये तय कर लो कि जिस घर में अपने चाहते हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर, एसपी, थानेदार बने, आप एक किसान नेता भी घर में पैदा करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपके खेत और खलिहान सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप एक किसान नेता अपने घर से भेज दीजिए इन संघर्ष करने वाले साथियों के साथ कि जा बेटा तू हमारा साथी, हमारा बेटा उन संघर्ष करने वाले साथियों के साथ जा, हम आपको कभी परेशान करेंगे नहीं करेंगे। हमारी जो टीम बनेगी, जो हमारी ताकत बनेगी, हम इस प्रशासन से मुकाबला करेंगे और आपको लड़कर और जीत कर दिखाएंगे। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मतलब ये हर बात की आंकड़ा ऐसा कभी न जानकारी है। आप तो कह के धूड़ में लठ मार पोखरा, लेकिन बिना भाई तिवाड़ी ने, मेरा नाम राशि नरेंद्र ने वास्तव में फसल बीमा में क्लेम का मां आपने सगे के ठगी ठोरी है, वह सारी जानकारी है। और नरेंद्र है, इनके अलावा 3-4 नौजवान और है टिब्बा क्षेत्र में, मालेर में भी है और कई गांवों में है। तो वास्तव में नौजवान बड़ो ध्यान रखे और बंग करनी आप सारा लोग जागृत हुआ। भाई सकी मोहम्मद के हो बागड़ी में हताई करने सीधी क्या सूल है, देसी की कराली सूल बाबा तो टूट जाए। पर टिब्बा क्षेत्र का किसान है ना, पहाड़ी की कराली सूल है, कीलनो लो वाली कीलनो तकड़ी है। और एक मैं निवेदन करूं, मैं आयो जना भीड़ चौकी, अब खासा जना इन सिरक गया, सिर के पार कौन पड़े, अटे बैठना पड़ेगा और कोई टाइम को नहीं। जितने ताई आपनो जो क्लेम है वो समेत ब्याज अपन मिलना चाहिए। हाड़ी 2023 हाड़ी को 2023 पर आपत्ति लगा दी और 25 आ गयो, तो बाणियों अपने को ब्याज कौन लिया के बैंक में कैसी सी नेड़ी में भी तो अपने ब्याज लगे है, तो आपनो क्लेम कंपनी रोके है तो वो भी अपने समेत ब्याज भी को भुगतान होना चाहिए। हाड़ी 2023 पर आपत्ति लगा दी। अब एक कड़ी नौजवान बतायो क्या सावनी 2024 पर ये एडवांस ही आपत्ति लगा रखी है। तो आ तो फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ना और मन तो यहाँ लगा प्रधानमंत्री फसल आपत्ति योजना होगी। अब तो हर गेड़ा कर लियो भाई, आपने तो आपत्ति लगाओ। दिन के काम में बैठा मैं 5-7 जना हता ही करा,
पर हमारे गांव में मेला ही चौकी पर बैठा था ना, एक तो फोन आया जब मैं मुझे जाके भी धरना में जाशा तो हमारे गांव में अपन क्लेम कौन मिलेगे, अपन वो सूचा में पटा ही समय टिब्बा क्षेत्र का जगह किसान है, वह जागरूक किसान है, वह बीमो प्रीमियम कटाणा लेके फसल में जना खराब हो गए क्रॉप कटिंग कराने तई और बाद में पूरा भी बीमे जो क्लेम का प्रोसेस है बिंगो पूरा लारो लगाया। नौजवानों ने धन्यवाद है टिब्बा क्षेत्र का जगह नौजवान है तो क्लेम तो जना मिले नहीं जना आपा जागा। और वास्तव में सूरतगढ़ तहसील कितनी बड़ी है, खराबो हर जगह हुआ, कटी खराबो कम हुआ, कटी ज्यादा हुआ, लेकिन कम खराब हुआ तो भी तो क्लेम का तो हकदार वही है। लेकिन सिर्फ तेज का टिब्बा क्षेत्र का गाँव का किसान हो भाई वो संघर्ष करो और भाई थे ही क्लेम लेने लाग जाओ मार लो जो इन बाकी सारों पास हुआ तो सारा ही सुत्या बैठे। बताया तहसीलदारी भाई ने और अन्य वक्ताओं ने बताया कि ये आपत्तियां जो है बिना वजह लगाई है क्योंकि कंपनी पैसा देना नहीं चाहती। सरकार केंद्र सरकार वैसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो किसानों को हर बात की जो है समस्या पर निपटाएंगे, परंतु खड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऑफिस में बैठ के बंद कमरों से किसानों के समस्या का समाधान नहीं होगा। सक्षम अधिकारी यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन और आगे जाएगा। कि 2-3 घंटे हो गए जलसे चलते हुए और प्रशासन ये सोच रहा है कि नेता लोग आए हैं, गांव के जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, सरपंच पंच भी साथ में आए होंगे और भाषणबाजी करके वापस चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 107-8 करोड़ रुपए का मामला है, किसान नौजवान घर नहीं जाए जब तक इस सारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक किसान नहीं जाएगा। आज हजारों की संख्या में आए हैं, कल माता बहनें भी आएगी, फिर भी प्रशासन नहीं माना तो घर में जो पशु खड़े हैं वो भी यहाँ पे बांधने का काम भी हम करें तो गांव में रहकर। राम राम साहब सराहना। आज फसल बीमा क्लेम की राशि 2023 रबी में 8 पटवार मंडलों पर लगाए गए जो आपत्तियां हैं उनको हटवाने के लिए यहाँ सभी किसान साथी सूरतगढ़ में पधारे हैं। आज हमारे इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे सभी हमारे किसान नेतागण और विशेष रूप से इस बार जो ये प्रयास शुरू किया है, ये पिछले 2-3 महीने से लगातार बात चल रही थी। किसानों का फसल क्लेम की बकाया राशि वो मिले 40-50 करोड़ रुपए तो अकेले 5-7 ग्राम जो पटवार मंडल है इनकी बाकी है। अभी जैसे राकेश भाई बता रहे थे ये मामला और भी बड़ा हो सकता है। यार कोई ज्यादा फर्क नहीं समझ गए। तो मुगालिया जी ने कहना चाहूंगा यह बात है बार बार ना को, क्योंकि ये हमारे साथ उम्र चाहे इनकी कोई भी हो लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में हमारे साथ रहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान एकता। धन्यवाद जी। शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग हमारी खुद की लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुगालिया जी अभी बोल के गए थे कि हमारे राजेंद्र जी के साथ विचार नहीं मिलते, उस बात से राजेंद्र जी को कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन दोस्तों बात
मेन मुद्दे की है संघर्ष। मैं राजेंद्र बिश्नोई जाखड़ एग्रो सर्विस ओनर पेन इंडिया नाम है आपनो और सूरतगढ़ का छोटा मोटा बिजनेस लेना मंडी में भी थोड़ी भागीदारी निभावा। तो व्यापार मंडल का कोई सर हो गया छोटा मोटा उद्योग करना आप की प्रतिनिधि मान नैन मान तो बना ले आप कोई दिक्कत को नहीं खड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऑफिस में बैठ के बंद कमरों से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सक्षम अधिकारी यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन और आगे जाएगा। कि 2-3 घंटे हो गए जलसे चलते हुए और प्रशासन ये सोच रहा है कि नेता लोग आए हैं, गांव के जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, सरपंच पंच भी साथ में आए होंगे और भाषणबाजी करके वापस चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 107-8 करोड़ रुपए का मामला है, किसान नौजवान घर नहीं जाए जब तक इस सारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक किसान नहीं जाएगा। आज हजारों की संख्या में आए हैं, कल माता बहनें भी आएगी, फिर भी प्रशासन नहीं माना तो घर में जो पशु खड़े हैं वो भी यहां पे बांधने का काम भी हम करेंगे। तो गांव में रह कर के इस पड़ाव में सबसे बड़ा खेद का विषय ये है कि इस एसडीएम की जो कार्यशैली है, जो है लोकतांत्रिक कार्यशैली है, जैसे ये समझता है और महाराजा गंगा सिंह की औलाद हूं और राजाओं का देश है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी कार्यशैली की हम आज मंच से निंदा करते हैं। और साथियों एक बात सुनो, हमारा निशाना, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ किसान का बीमा है। हम इस बात को उधर नहीं लेके जाएंगे। सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि इसका ये हमारे बीच में माध्यम है, वार्ता से इस समस्या का समाधान होगा और ये प्रशासन हमारे बीच में एक वार्ता का माध्यम है। इसलिए सारे साथियों से निवेदन है कि आप होश और जोश से काम लें, होश भी रखें, जोश भी बनाए रखें। हमें सीआई साहब को हमने कह के भेजा है कि हमारे बीच में आए और हमें आके बताए कि इसका समाधान कैसे करवाता है और त्रिपक्षीय वार्ता कैसे करवाता है अपनी मौजूदगी के अंदर। तो इसलिए हम जाएंगे बीमा लेके, लेकिन अगर बीच में हमारे आते हैं तो किसी भी साथी को किसी भी तरह की दुर्व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो निशाना है वो है बीमा की लड़ाई, हमारा बीमे का पैसा। लेकिन वो एक अलग विषय है। हमने मंच से इनकी निंदा कर दी, हमारा आक्रोश भी है, हमें इस बात की तकलीफ भी है कि एक ऐसा असंवेदनशील अधिकारी बैठा है कि हम सुबह से भूखे प्यास से हजारों किसान अन्नदाता यहाँ बैठा है और ये भी किसान का बेटा है और इसने यही महसूस नहीं किया कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माध्यम बढ़ूंगा, लिखूंगा, बुलाऊंगा, वार्ता कराऊंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तब तो बड़ी सुकून मिलता। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं अधिकारी हैं मौके के, हमारी बात को वहां तक पहुंचाएं, हमारा समाधान कराएं। पर एसडीएम साहब एक बात कह देना चाहते हैं कि आपका जो रवैया है, इस रवैये का हम जो भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब हम ये भी मनाएंगे, ये नहीं रुको, हम अब ये भी एक कार्यक्रम मनाएंगे कि हमें ऐसा एसडीएम नहीं चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर अब नई जगह की आप तैयारी करो। कुछ लोगों के कहने से आप सिस्टम को चला रहे हो तो ये हमें पसंद नहीं है। आज इस बात का विरोध है और सारे साथियों को खुला निवेदन है कि हमारे बीच में आए तो कोई भी व्यक्ति, संघर्ष समिति के साथी जो है वो बात करेंगे। कोई भी साथी किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दे, ऐसी अपने आप में क्षेम बनाए रखें। इसी बात के साथ धन्यवाद। हमारे बीच में एसडीएम साहब यहाँ नहीं पहुंचते हैं, तब तक सारे साथी शांति बनाए रखेंगे।
बाद में मना दो आप आइयो कंपनी के प्रतिनिधि को हम बुलाएंगे इतना बता दो आप काम ही ये बात नहीं है हमने अभी मैसेज दिया था आधे घंटे पहले से मतलब पुलिस झूठ बोल रही है कि एसपी साहब हमसे बात कर ले आप तो कहीं नहीं आप तो कहीं नहीं बात थोड़ी है आप लोगों आपकी ये गलती है ये कोई बात आप सब जब ज्ञापन देने के लिए हमारे तब भी आप हमारे से बात करते हो पूछते हो हम आपको बताते हैं सारी बातें और आज मैं बता क्या बात में मैंने इनको भेजा सुनो आपको बुलाया था मेरे बात की बात तेईस तारीख तक हमारी आप बात करा दो 30 तारीख की आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है सुनो आप उसके बाद में 2 तारीख को मैं आपके पास आया यहाँ आपकी इजलास हाँ बिल्कुल और मैं हाँ इजलास थी उस वक्त में आया मैंने कहा कोई बात बुला के जयपुर वालों कोई बात करके बात कराओ ताकि हमारे लोगों को मिल जाए और नहीं तो माना रात में थोड़ा करना पड़ेगा थाना में कह के गए हो फिर आपने मेरे सामने तहसीलदार जी को फोन किया कि तहसीलदार जी बुला के बात कर लेना लेकिन वो तो गंगानगर वाला अभी बापू में के बात करा पूछ लिया जब थाना आज सुबह ठीक है मैं
हमने तो स्टेट बैंक मतलब में तो स्टेट देखो साहब ये मतलब क्यों बात कर ली मेरी बात क्यों साहब बात कर ली थी बता दो क्यों कर माने तो स्टेट है बात माने स्टेट है तो बात करनी है वो आगे बात करे ठीक है नहीं बेटा सीधी सी दो टपक आपत्ति है ना ये आपत्ति को माना कोई मतलब क्यों नहीं माना हमारा पीछा चाहिए छह कंपनी तो की बढ़ा दे सी जब पहले बार कैलकुलेट कर लिया मुझे तो बता रहे ना आप पहला आपने सर प्रयास करना जितना कर सकते हो आपने प्रयास किया नहीं मिले आप तो आपत्ति आजमानी लिस्ट करनी पड़ती है साइन लिस्ट करनी मैं जी है क्लैक्स ऑफ अपील का प्रावधान है भाई अपील का प्रावधान तो मानव प्रावधान चाहिए कोने साहब आप करोगे ना कोने मैं तो मेरे प्रावधान में तो कुछ हम कर रहे हैं रोज प्रावधान लगाएंगे मिले कोई कोने के विधायक जी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने भी इसको निरस्त करके देखा जिला कलेक्टर ने वहां से भी निरस्त करके बिल्कुल कलेक्टर साहब नहीं भेजा एक मिनट साहब एक चीज है कि आपने निरस्त करके भेजा तो ये डॉक्यूमेंट में वो परिपूर्ण नहीं ठीक है आपने निरस्त करके भेजा हम किसान जो प्रताड़ित है वो जाए तो कहाँ जाए डेमोक्रेसी सिस्टम में ऐसा सिस्टम है कि हम जाके आप सरकार का प्रतिनिधित्व करके दफ्तरों के सामने आके बैठ के हम हजारों हजार में आए और आप सही बात तो ये थी जैसे ही हम पहुंचे ना तो आप भी किसान के बेटे हमारे बीच में जाके ये बताना चाहिए यार हमारे हाथ में कुछ नहीं बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये नौबत नहीं आती ये एक मिनट हमारे बोलने दो राकेश जी ये नौबत नहीं आती दूसरी बात ये प्रशासन नहीं होता पुलिस प्रशासन नहीं होता और लड़के में क्यों चल राकेश जी मैं सरकार से बात करना चाहती हूँ आप ये बोल सकते हो राकेश जी थे बिल्कुल नहीं अरे सुनो सर अब एक मिनट सुनारे की बात ठीक है डीजीआर से जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की आपत्ति खरीद करने लेटर हो गया सिर्फ और दिन बाद में 28/11 नए वो लेटर भेजियो आयुक्तालय 10/12/2024 में कंपनी क्लेम वास्ते रिव्यू में हमने भुगतान करना पड़ेगा और मैं बात करें स्टेक की तो वह स्टेक की पहले ही बात आपकी लगाई वह आपकी स्टेक वास्ते अपील करी भी वास्ते दिन बाद में वो लेटर लिखा स्टेक को है वो भी स्टेक को या इसको ही स्टेक वास्ते लिखा है और वहाँ दिन बाद में वो 30/12 वो लेटर है 30/12 वो लेटर है दिन बाद में आप दोबारा स्टेक की है स्टेक में लगाई आऊंगी स्टेट के अधिकारी तो नहीं की दियो क्लेम दो इनको कमिश्नर ने साफ शब्दों में लिख दिया एग्रीकल्चर कमिश्नर ने कि इनका तुरंत बीमा जारी किया जाए बीमे की राशि है वो जारी की जाए 2023 की रबी की और उसके बावजूद भी ये कंपनी फिर हम कह रही है हम स्टेट में जा रहे हैं तो स्टेट में क्या जाएंगे जब सारा हमारा बीमा क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल हमने एक एक चीज की स्टेट में नहीं छोड़े हैं साहब 3 महीने हो गया हमारे फिर के बात करो तो कितनी बारी 20 बारी धारकना आ गया 20 बारी कलेक्टर साहब बना गया कलेक्टर साहब तुरंत मीटिंग बुला के एक हफ्ते के अंदर तुम्हें निस्तारण कर दिया और किसानों को फैसला कर दिया कुछ सबूत है पर बीमा लगा दी आपत्ति तो एडवांस ही गए हमें हमारा कहने का मतलब है अच्छा लगा मैं हम से जाते कैसे हमारा कहने का मतलब है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई हार्ड अटैक आपको अगर लगे आप जो बात करोगे आप अपनी कंपनी को जो करोगे आपके लिए जो भी सवाल है जो इफेक्ट पे बात करेंगे ऐसा कोई वो थोड़ी है कोई बहुत थोड़ा ही वो अपने 5-6 लोग
तो आपका कोई नहीं कोई आए तो ठीक है, नहीं 2-3-4 दिन बाद समझो वो आगे वाले पूरा नाम फोन करो वो आज बता दें। नहीं मैं तो कार्य एक ही सीट खाली है ना इधर कार्य अवस्था में ना। हाँ हाँ एक मैं हाँ मैं कर दूँगा आपको धरना चल रहा है। 1 करोड़ 97 लाख रुपए पेंडिंग है। 1 करोड़ 97 लाख क्या पेंडिंग है? रवि तेईस का पेंडिंग है और जबकि विवादित सारा दे दिया था। हाँ तो फिर मैं क्या मांगा तो सर जबकि विवादित इकाई है वन स्टेट लेवल पर ले जा रहा है बाकी बटू मीटिंग होता है कंपनी देखो स्टेट लेवल पर सगला ताने करदियों पे अटक कोई है ही कौन नहीं। तो फिर बाद में थे विवादित भी ना करके वो क्यों मारवाड़ ने सोचली क्यों मारवाड़ तो ऐसे ही हो गया हो तो थारो को खत्म ही कौन हो तो वो तो कितना दिन चला हुआ है वो सर अब जल्दी मीटिंग होना है मीटिंग मैं जल्दी को तो याद जल्दी मीटिंग होना है मीटिंग होने के लिए नहीं माने तो सीधी सी बात है कि आया हुआ है ठीक है। हालांकि थे कोई सक्षम भी कोई मामला का देखो तारो कोई इतनी लंबी जोड़ी चर्चा करी जावे थाना आज लोग सब स्वीकार कर लो नहीं कलेक्टर मैडम हम वही कलेक्टर मैडम ये सब खुद आते हैं जो खुद कलेक्टर मैडम है और मैडम आकर वीडियो दिखा गए कलेक्टर मैडम के साथ बात हुई आप हुए थे हाँ बिल्कुल थे टीचर से मीटिंग में थे आप तो वो फिर आपने जो तो आज है किसी हिंदुस्तान में कोना माना बता दे मैं भी करवा देता वो जाए यही कहा मैं कि दास कुमार तिवारी सिंगरासर सूरतगढ़ से आज हम मुख्य मांग लेकर रबी 2023-24 पर कंपनी द्वारा लगाई गई आपत्तियों को जिला स्तरीय कमेटी में हटा दिया गया, उसका भुगतान किया जाए। करीब 2024 पर लगाई गई आपत्ति निराधार आपत्तियों को हटाया जाए और सूरतगढ़ तहसील में जिन पटवार मंडलों में अभी तक क्लेम कैलकुलेट नहीं किया गया है रबी 2023-24 का, उनका भुगतान किया जाए। कंपनी ने अभी तक रबी 2023-24 में केवल 15 करोड़ 62 लाख रुपये डाले हैं, लेकिन यहाँ का लगभग 50 करोड़ रुपये के लमसम जो क्लेम बढ़ रहा है उसको रोकने का काम किया है अभी तक कंपनी ने। तो इसलिए हमारी आज मुख्य मांग यही है कि जो शेष बचा क्लेम है रबी 2023-24 का वो डाला जाए। 8 पटवारों पर लगाई गई निराधार आपत्तियाँ हैं उनको हटाकर उनका क्लेम भी डाला जाए। जो कंपनी चाहती है कि जो स्टैक में मामला ले जाकर सैटेलाइट बेस्ड क्लेम डाला जाए जिससे किसानों को कम से कम क्लेम मिले।
क्योंकि जो क्लेम डाला जाएगा वो इल्ड बेस पे डाला जाता है। अगर सैटेलाइट बेस पे क्लेम डाला जाता है तो बहुत कम डाला जाता है। यही कंपनी का मकसद है कि क्लेम को सैटेलाइट बेस पे ले जाया जाए। मैं जी एडवोकेट सखी मोहम्मद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तहसील सेक्रेटरी। हमारे टिब्बा बेल्ट का जो किसान है, ये रबी 2023 का बीमा जो था, जिस बीमे के ऊपर इन्होंने बीमा कंपनी ने उस बीमे के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के और उस बीमे को रोक रखा है। 125 करोड़ रुपए का जो किसान का वाजिब बीमा है, वो बीमा कंपनी देना नहीं चाहती। कंपनी की मंशा खराब है, नीयत खराब है, उसको डकारना चाहती है और बार बार ज्ञापन देने के बाद स्थानीय प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आज किसानों में भारी गुस्सा था। अल्टीमेटली कम से कम हज़ारों किसान आए और यहाँ के एसडीएम को अपनी बात को अवगत कराया और हमने ये कहा कि कंपनी के जिम्मेवार अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को बुला के हमारा इस समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ का प्रशासन भी कंपनी के साथ मिला हुआ है, हठधर्मिता दिखा रहा है और हमने आज सारे इनके सुरक्षा के ताम झाम जाब्ते तोड़ के अंदर प्रवेश किया है और चेतावनी स्वरूप कहते हैं समय रहते हमारी त्रिपक्षीय वार्ता कराए और हमारे हक की जो लड़ाई है उसको पूरा कराए, हमारा बीमा दिलाए। अन्यथा ये किसान अब खाली हाथ वापिस जाने वाला नहीं है, बीमा लेके जाएगा। उपखंड अधिकारी से किसानों की वार्ता हुई है, लेकिन उपखंड अधिकारी ने पहले से चेतावनी थी महापड़ाव की। उन्होंने बीमा कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया और अब जब ज़बरदस्ती वार्ता हुई है, अब वो फ़ोन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ गंगानगर के जो इंचार्ज है उनको फ़ोन कर रहे हैं। जबकि ये जो पूरा विषय है, ये जब तक राजस्थान का बीमा कंपनी का स्टेट हेड नहीं आएगा, उससे वार्ता नहीं होगी, तब तक किसानों को कोई राहत नहीं मिल सकती। मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि प्रशासन इस बारे में कोई गंभीर है। जब तक जनता सड़कों पे नहीं बैठेगी, तब तक प्रशासन को झुकाना है तो जनता को यहाँ आना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार से कोई हो, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन वही है, अधिकारी वही है और किसान की जो सही आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और किसान हर जगह पिस रहा है और किसान को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किसान की हक की जो उचित मंच है वहाँ किसान की बात पुरजोर तरीके से नहीं पहुँचाते हैं। किसान का मुद्दा होता है, वो कोई भाजपा या कांग्रेस का मुद्दा नहीं होता। किसान किसान का ही मुद्दा होता है और किसान की लड़ाई किसान को खुद को ही लड़नी पड़ती है। जो भी जनप्रतिनिधि है वो किसान चुन के जरूर भेजते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो पार्टियों के बंध जाते हैं और पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम में, उचित फोरम पे वो बात ही नहीं रखते और ना विधानसभा लोकसभा में बोलते हैं। वो जीतते किसान के नाम से है, लेकिन जीतने के बाद में वो पार्टी के बन जाते हैं। इससे किसान को नुकसान होता है। लड़ाई किसान को खुद को ही लड़नी पड़ेगी। तो ऐसे आंदोलन को आपको किस संदर्भ में देखते हैं? ये आंदोलन तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, किसी अन्य दल का है, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी हित से ऊपर उठकर किसान की लड़ाई लड़नी चाहिए और किसान मजदूर का साथ देना चाहिए। आज जो एसडीएम कोर्ट के आगे जलसा हो रहा है, वह हमारा जलसा किसान के बीमा क्लेम की मांग को लेकर हो रहा है। इससे पूर्व भी किसान बार बार बीमा क्लेम की राशि के लिए लड़ता है, लेकिन ये जो कंपनी है, बीमा कंपनियां और बैंक की जो साठगांठ है, ये किसानों का शोषण करती है। किसानों का प्रीमियम समय पर काटने के बावजूद किसानों के खाते के अंदर क्लेम नहीं करती है और इसका वो कारण बताती है कि वहाँ क्रॉप कटिंग में छेड़खानी हुई है। हम बार बार एसडीएम साहब से, जिला कलेक्टर साहब से इस बात की आगाह कर चुके हैं कि आप हर साल किसान को बीमा क्लेम के नाम पर परेशान नहीं करें। किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर शहर में आता है, एसडीएम कोर्ट के ऊपर आता है, वह लड़ाई लड़ता है, धरना देता है, प्रदर्शन देता है। आज आप देख रहे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या के अंदर किसान अपने घर और खेत छोड़कर इस लड़ाई के लिए लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से इस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि अविलंब किसानों की बात सुने और जो बीमा कंपनी के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है, उन जिम्मेदार प्रतिनिधियों को तुरंत बुलाए और किसान की जो बीमा की जो समस्या है, किसान के बीमा क्लेम की जो समस्या है, उसका हल करें। वरना ये हमारा धरना जो आज चल रहा है, ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलेगा। आने दिनों के अंदर किसान के अंदर जो गुस्सा है वह किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेवारी इस प्रशासन की होगी।
आज फसल बीमा को लेकर अनिश्चित पड़ाव जो एसडीएम कार्यालय के सामने है, प्रशासन को कहना चाहते हैं कि लगभग 110 करोड़ रुपए बाकी है और सारे अधिकारियों ने मिलकर, जो बीमा कंपनी के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने गड़बड़ की है। पीछे जो तहसीलदार है उनके सामने सारी चीज़ वेरीफाई हो गई थी, लेकिन अलग अलग त्रुटियां निकाल के किसान को फसल बीमा से वंचित करना चाहते हैं। यहाँ के प्रशासन और राज्य सरकार को चेतावनी है और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते हुए सारी किसानों की पीड़ा वो समझे, अन्यथा ये संघर्ष और मजबूत करेंगे और जो किसानों का जो पैसा बनता है वो राजस्थान की सरकार और बीमा कंपनी को देना पड़ेगा।